हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति एंड वेलकम टू एकांशी एजुकेटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ का फर्स्ट टर्म का सिलेबस। क्लास टेंथ का फर्स्ट टर्म का सिलेबस देखने के लिए आप सेंट्रल बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन की साइट पर जा सकते हो। वहाँ पर जाने के बाद आपको मिलेगा टर्म वाइज सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन 2021-22, टर्म वाइज सेकेंडरी करिकुलम 9th 10th। आप इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा टर्म वाइज मेन सब्जेक्ट और टर्म वाइज अदर अकेडमिक। तो आपके पास जो भी हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो टर्म वाइज हम लोग यहाँ पे मेन सब्जेक्ट्स कर लेते हैं। मेन सब्जेक्ट्स में हमारे पास आता है टर्म वाइज मैथमेटिक्स। टर्म वाइज मैथमेटिक्स का फर्स्ट टर्म का सिलेबस देखने के लिए हम लोग नीचे आएंगे। ये आपका 9th क्लास का सिलेबस है। अगर आपको 9th क्लास का सिलेबस चाहिए तो आप देख सकते हो। उसके बाद हम लोग नीचे आ रहे हैं। ये आ गया आपका 10th क्लास का सिलेबस। 10th क्लास के सिलेबस में हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास आई है 7 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट इज़ नंबर सिस्टम, सेकंड यूनिट इज़ अलजेब्रा, थर्ड यूनिट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फोर्थ यूनिट इज़ ज्योमेट्री, फिफ्थ इज़ टिग्नोमेट्री, फोर्थ इज़ मेंसुरेशन, सिक्स्थ इज़ मेंसुरेशन एंड सेवन्थ इज़ स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, नंबर सिस्टम आपका 6 मार्क्स का आएगा, अलजेब्रा आपका 10 मार्क्स का आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी 6 मार्क्स की आएगी, ज्योमेट्री आपकी 6 मार्क्स की आएगी, टिग्नोमेट्री आपकी 5 मार्क्स की आएगी और मेंसुरेशन आपके 4 मार्क्स के आएंगे और स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी दोनों कंबाइन होकर आपके 3 मार्क्स के आएंगे। तो टोटल आपका 40 मार्क्स का पेपर आएगा और इंटरनल असेसमेंट के आपके 10 मार्क्स होंगे। तो टोटल आपका हो गया 50 मार्क्स। अब हम 1 बाय 1 देख लेते हैं कि हाँ नंबर सिस्टम में क्या क्या होगा। नंबर सिस्टम में कौन कौन से चैप्टर आएंगे। नंबर सिस्टम में आपका चैप्टर आएगा रियल नंबर, जो आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर है। उसमें हमें क्या क्या करना है? उसमें हमें करना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग द वर्क डन अर्लियर एंड द आफ्टर इलिस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल्स, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर्स इन द टर्म्स ऑफ द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। अलजेब्रा में आपके 2 चैप्टर आएंगे, पॉलिनोमियल्स एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल्स आपकी बुक का सेकंड चैप्टर है और पेयर इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपके बुक का थर्ड चैप्टर है। सेकंड और थर्ड चैप्टर आपका अलजेब्रा के अंदर आएगा। तो सेकंड चैप्टर में हमें क्या क्या करना है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओनली। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सिर्फ इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो उसमें हमें क्या क्या करना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ दियर सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, algebraic condition of the number of the solution of a pair of linear equation in 2 variable algebraically by the substitution and the elimination method। 2 मेथड करने हैं आपको, substitution और elimination। simple situation problem, simple problems on the equation reducible to the linear equation। फोर्थ आपका आता है, थर्ड यूनिट आपकी आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपकी बुक का चैप्टर नंबर है 7th, जो आपकी बुक का 7th चैप्टर है। उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? उसमें हमें पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 2 डायमेंशंस में पढ़ना है। ये हमें ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्म। यूनिट आपकी आती है ज्योमेट्री, जिसमें आपका चैप्टर आएगा जिसमें चैप्टर आएगा ट्राइंगल्स आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6 है। ये ट्राइंगल्स के बारे में उन्होंने बता रखा है, प्रूव और प्रूव एंड मोटिवेट्स, ये सारे मोटिवेट्स आपके बताए हुए हैं, प्रूफ बताए हुए हैं।
फिर आपकी नेक्स्ट यूनिट आती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमें सिर्फ करना है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दैट इज योर 8th चैप्टर। एप्लीकेशन ऑन ट्रिग्नोमेट्री नहीं करना इस बार सिर्फ हमें करना है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास क्या क्या आएगा? एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, प्रूफ ऑफ द existence value of the trigonometric ratio of 30 degree, 45 degree and 60 degree, relationship between the ratios, trigonometric identities, proof and application of the identity, sin square a plus cos square a is equals to 1, only simple identity to be given, मतलब जितनी सिंपल आइडेंटिटी होंगी वो गिवन होंगी। उसके बाद आपका आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपका आएगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल आपकी बुक का 12th चैप्टर है, जिसमें हमारे पास क्या क्या आएंगे? मोटिवेट एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सेक्टर, सेगमेंट्स ऑफ ए सर्कल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द एरिया एंड द पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द अबव सेड प्लेन जो ऊपर दिया हुआ है। इन कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, प्रॉब्लम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, मतलब जो एंगल्स होंगे वो सिर्फ 60 डिग्री और 90 डिग्री के बेस दिए जाएंगे और कोई एंगल नहीं दिया जाएगा। प्लेन फिगर इन्वॉल्विंग ट्राइंगल, सिंपल क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल शुड बी गिवन। फिर नेक्स्ट आपकी यूनिट आती है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें सिर्फ आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर आने वाला है। और प्रोबेबिलिटी आपका चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 15। ओके, तो ये सारा हमारा रहेगा। अब हम 1 by 1 चैप्टर्स को टारगेट करते हुए सिलेबस कंप्लीट करेंगे। हम लोग सिलेबस कैसे कवर अप करेंगे वो मैं आपको पहले ये समझाऊंगी कि हाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किस टाइप से होंगे। तो आपको बता देती हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में क्या क्या आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पहला हमारा सबसे पहला आता है एमसीक्यूज। एमसीक्यू की फुल फॉर्म होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया होता है, जैसे क्वेश्चन आपको 1 दे दिया या स्टेटमेंट दे दी जाती है और उसके ABCD ये 4 ऑप्शंस होते हैं, हमें वो फिल करने होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में दूसरा हमारा आता है केस स्टडी, जो बहुत ज़्यादा आती है। लास्ट ईयर तक ये भी आती थी, लास्ट ईयर तो एग्जाम नहीं हुआ, लास्ट ईयर तक यही आता था कि हाँ केस स्टडी में हमारे पास सिचुएशन दे दी जाती है। सिचुएशन पे डिपेंड हमारे पास 3 या 4 क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं और केस स्टडी 4 मार्क्स की आती थी लास्ट ईयर तक। इस बार अभी नहीं पता कि केस स्टडी कितने मार्क्स की आएगी, बट लास्ट ईयर तक 4 मार्क्स की आती थी। और ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आते हैं आपके ट्रू फॉल्स, और नेक्स्ट आपके आते हैं फिलअप्स तो आपको पता ही होगा, फिल इन द ब्लैंक्स। ट्रू फॉल्स में स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आएंगे। ओके, अब जब बात करते हैं कि हाँ एमसीक्यूज और केस स्टडी में क्या डिफरेंस है। एमसीक्यूज में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, केस स्टडी में सिचुएशन दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन हमें दे दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो अब फाइनली हम लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं? हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम चैप्टर वाइज अपना सिलेबस कवर अप करेंगे। मीन्स चैप्टर वाइज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अपने आप सोल्व करना, एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो मीन्स लास्ट में जब हम टॉपिक डिस्कस कर चुके होंगे तो जो एनसीईआरटी के आपके एमसीक्यूज होंगे हम उनको डिस्कस कर लेंगे। और बिल्कुल एंड में, चैप्टर के एंड में, टॉपिक के एंड में हम एनसीईआरटी के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और चैप्टर के एंड में हम उस चैप्टर पर बेस केस स्टडीज होंगी, उस चैप्टर पर बेस जो भी एमसीक्यूज होंगे लास्ट ईयर तक जो आए हुए होंगे, जो अभी हमारे पास बनेगी पीडीएफ, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। और पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल मेरा है एकांशी एजुकेटर। तो एमसीक्यूज की पीडीएफ लेने के लिए आप एकांशी एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी। और कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट्स में मेरे को बता सकते हो। सो फॉर मोर वीडियोज कीप स्टे ऑन एकांशी एजुकेटर।